जब से गाजा में इजराइल ने जंग शुरू की है, तब से कई मौकों पर हमास ने इजराइल को कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। जंगबंदी मुआहिदे के तहत इजराइल को बैकफुट पर लाकर हमास ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। इजराइल भले ही अपने शहरियों की हिफाजत के नाम पर गाजा को बर्बाद करने पर तुला है, लेकिन जिस तरह से जंगबंदी मुआहिदे की शर्तें सामने आई हैं, उससे यही लगता है कि इजराइल को हमास के आगे झुकना पड़ा है। जंगबंदी के बावजूद इजराइल के गाजा में हमले जारी हैं, जिसके बाद हमास ने बंधकों की रिहाई से इनकार कर दिया। हमास की धमकी से इजराइल और अमेरिका दोनों ही भड़क गए और हमास को पूरी तरह खत्म करने की धमकियां देने लगे। अब हमास ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में गाजा से 6 और बंधकों को रिहा कर दिया है। इस रिहाई से पहले उसने शिरी बिबास की लाश भी इजराइल को सौंप दी। ये वही लाश थी जो पहले गलती से बदली गई, जिस पर हमास ने अपनी गलती भी मान ली थी। परिवार ने लाश की भी शिनाख्त कर ली है। साथ ही इजराइल फॉरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट की तरफ से भी लाश को शिरी बिबास के होने की तस्दीक कर दी गई है। गाजा में 2 जगहों राफा और नुसेरात में हमास ने 6 जिंदा बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया। ये 33 लोगों के ग्रुप में से आखिरी जिंदा बंधक हैं, जिन्हें 19 जनवरी को अमल में आई जंगबंदी मुआहिदे के पहले फेज के तहत रिहा किया गया है। बंधकों में से 4 एलिया कोहेन 27, ताल शोहम 40, उमर शेमटोव 22 और उमर वेंकट 23 को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर उनके हमले के दौरान पकड़ा था। बाकी के 2 हिशाम अल सईद 36 और अबेरा मेंगिस्टू 39 को हमास ने तब से बंधक बना रखा है जब वो किन्हीं वजहों से गाजा में घुस आए थे। बदले में इजराइल की जेलों में बंद 602 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा किया जाएगा, जो कि बड़े पैमाने पर अदला बदली के सबसे लेटेस्ट फेज में है। छोड़े जा रहे बंधकों के बदले कैदियों में 445 गाजा के लोग ऐसे हैं जो बिना कसूर सिर्फ शक की बुनियाद पर सजा काट रहे हैं। इजरायली फौज ने दावा किया है कि 10 महीने के कैफिर बिबास और उसके 4 साल के भाई एरियल की लाशों के खुफिया जांच और फोरेंसिक रिसर्च से पता चला है कि दोनों को उनके अगवा करने वालों ने जानबूझकर मारा था, जबकि हमास का कहना है कि ये सभी लोग इजरायली हमलों में मारे गए हैं। इजराइल के आर्मी रेडियो ने फोरेंसिक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि बिबास का कत्ल उसके बच्चों के साथ किया गया था। उनके परिवार ने एक बयान में कहा कि हमारी शिरी का कैद में ही कत्ल कर दिया गया था और अब वह अपने बेटों, शौहर, बहन और अपने पूरे परिवार के पास आराम करने के लिए घर लौट आई हैं। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने लाश वापस न करने के लिए हमास को पूरी कीमत चुकाने की धमकी दी थी, जिसके बाद हमास की तरफ से सफाई पेश की गई थी। इजराइल ने जब से अपने बंधक शहरियों की लाशों को वापस लिया है, तब से वहां मातम पसरा हुआ है। हर कोई बस गम के आंसुओं में डूबा हुआ है, जिसके बाद लगातार इजराइल की आवाम अपनी सरकार के खिलाफ मुजाहिरा कर रही है। लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते सरकार ने कदम उठाए होते तो आज उनके परिवार के लोग जिंदा होते। इजराइल की आवाम का कहना है कि जिस तरह से लगातार इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है, उससे बंधकों की रिहाई में लगातार देरी हो रही है। सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद हमले करके इजराइल अपने ही लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि हमास का कहना है कि वो मुआहिदे पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं। जरूरत है कि इजराइल भी इस पर अमल करे। लगातार हमलों की वजह से जहां मौजूद मुआहिदा मुश्किल में पड़ रहा है, वहीं सीज फायर के अगले फेज के लिए भी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि लोगों की रिहाई और बेकसूरों को जिंदा रखने के लिए मुआहिदा जारी रहे, जिसके लिए इजराइल को अपनी हरकतों से बाज आना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।